क्या आपको पता है इस दुनिया की किसी भी जीडी को क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, शॉक हो गए ना आप कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान जो कि अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता हो वो कैसे जीडी क्लियर करेगा। बिल्कुल, इस वीडियो में आपको यही पता लगने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में जीडी मार्किंग सिस्टम बताऊंगा, एक ऐसा तरीका जहां से आप इस दुनिया की किसी भी जीडी को क्रैक कर सकते हैं। और इस जीडी मार्किंग सिस्टम में मैं बस आपको ये 5 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला, टाइम और कंटेंट। दूसरा, इनिशिएटिव। तीसरा, एग्री एंड डिसएग्री विथ अदर्स। चौथा, गिविंग चांस टू अदर्स। और पांचवा और सबसे आखिरी, कंक्लूजन। अब समझते हैं इसे डिटेल में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, टाइम एंड कंटेंट। इसको जो है 50% नंबर अलॉट होता है किसी भी जीडी में। हमें क्या लगता है जब कभी भी हम जीडी देते हैं, हमें हमेशा यही लगता है कि जो जितना ज्यादा बोलेगा उसके उस जीडी में जीतने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अभी आपको पता लगेगा ऐसा क्यों नहीं है। तो देखिए, किसी भी जीडी में टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही होता है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है कंटेंट। हमेशा याद रखिएगा, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो अगर जीडी में आप जब कभी भी कुछ बोल रहे हो, एक एक वर्ड जो आपके मुंह से निकल रहा हो वो उस जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किसी भी जीडी में आपको बस ये 2 तरीके के टॉपिक देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। जैसे कि इस समय रसिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन वॉर पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। इस समय पेट्रोल डीजल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएगा। यानी कि जो करंट इवेंट हैं आपको इससे रिलेटेड टॉपिक मिलते हैं। तो बस ऐसे टॉपिक्स पे अगर आपको जीडी क्लियर करनी है तो बहुत ही सिंपल है, नए नए ट्रेंडिंग न्यूज़ पढ़ते रहिए, अखबार पढ़िए, नए नए न्यूज़ देखिए, ऑटोमेटिकली आप ऐसे जीडी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ टॉपिक जो होता है, जो किसी भी जीडी में पूछा जाता है, वो होता है जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक मतलब ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, टीम वर्क वर्सेस इंडिविजुअल, मतलब ऐसी चीजें जिस पर आप आराम से बोल सकते हैं। इस टॉपिक पर आपको क्या कंटेंट क्या इंक्लूड करना है, इस टॉपिक पर आप अपने लाइफ के एग्जांपल्स को इंक्लूड करिए। कैसे, मान लीजिए अगर टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, इसमें आप ये बताइए कि आप जब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, आप जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे, आपको क्या क्या चीजें उसमें अच्छी लगी। बस अपने एक्सपीरियंसेस और अपने एग्जाम्पल्स ऐसे जीडी में आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और पूरे जीडी में आप अलग दिखेंगे। दूसरी चीज, इनिशिएटिव, जिसे जो है 10% नंबर अलॉट होता है किसी भी जीडी में। चलिए इनिशिएटिव को समझते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि जीडी टॉपिक जैसे ही अनाउंस होगा, उसके बाद वो पहला इंसान या वो पहला बंदा जो बोलता है वो इनिशिएटिव कहलाता है किसी भी जीडी में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इनिशिएटिव लेना क्यों है। तो देखिए, जब कभी भी आप इनिशिएटिव लेते हैं और आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो वो साफ साफ आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। तो जहां कहीं भी अगर आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को डिस्प्ले करेंगे, ऑटोमेटिकली उस जगह आपके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे। तीसरा, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट विथ अदर्स। इसके लिए 10% नंबर अलॉट होता है किसी भी जीडी में। अब आते हैं, समझते हैं आखिर ये चीज क्या है। तो देखिए, जब कभी भी आप जीडी कर रहे होते हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप दूसरों से एग्री या डिसएग्री करें। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर हमें दूसरों से एग्री या डिसएग्री करना क्यों है, क्या रीजन है इसको करने का। तो देखिए, जब कभी भी आप दूसरों से एग्री या डिसएग्री करते हैं, वो आपकी लिसनिंग एबिलिटी शो करता है। वो ये शो करता है कि आप सिर्फ बोलने में ही नहीं अच्छे हैं, आप दूसरों को सुनते भी बहुत अच्छा हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सुनना जो होता है हमेशा बोलने से अच्छा होता है। चौथी चीज आती है गिविंग चांस टू अदर्स। तो देखिए, इसके लिए भी 10% नंबर अलॉट होते हैं किसी भी जीडी में। तो अगर आप दूसरों को चांस देते हैं किसी भी जीडी में, तो उसके लिए आपको जो है ये नंबर मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें दूसरों को चांस क्यों देना, जब हम अपना चांस बना ही नहीं पा रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे चांस देंगे। तो देखिए, जीडी में अगर आप दूसरों को चांस देते हैं, खासकर ऐसे लोगों को जिन्होंने जीडी में बहुत कुछ नहीं बोला है, जो जीडी में एकदम शांत बैठे हैं, तो
ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक टीम वर्क वाली स्किल शो होती है, और यह शो होता है कि आप अपना तो ध्यान रखते ही हैं, साथ में जब आप टीम में काम करते हैं तो आप उस बंदे का भी ध्यान रखते हैं जो बेचारा अभी तक नहीं बोल पाया है, जो दबा कुचला सा है। तो वो एक बड़ा ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव शाइन होता है। पांचवी चीज है कंक्लूजन, जिसके लिए आपको 20% नंबर अलॉट होते हैं। क्या होता है ये कंक्लूजन, इसे समझते हैं। तो देखिए, कंक्लूजन होता है बहुत ही आसान, इसे अक्सर लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कंक्लूजन बस सिर्फ और सिर्फ समरी होती पूरे जीडी की। कंक्लूजन एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट या कोई एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। कंक्लूजन इतना बस आपको करना है, सबको सुनना है और सबके पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक पॉजिटिव कंक्लूजन जो है वो देना है जब कभी भी जीडी में अगर आपसे कंक्लूजन कहा जाए करने के लिए। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कंक्लूजन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल ऐसे डिफरेंशिएट करती है एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर और एक अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर में। उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में बताए गए अगर आप सारे पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो गारंटेड सिलेक्शन आपका जीडी में है।